हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग से आप कैसे रेगुलर इनकम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट में भी जॉब करते हैं। उन लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे साइड बाय साइड एक रेगुलर अर्निंग का सोर्स बनाएं कि जो हमें मंथली कुछ ना कुछ पैसा देता रहे। क्योंकि देखिए, आप अगर आपके पैसे को आप अगर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% साल का मिलेगा। एफडी में आपको 6 to 7% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप हर मंथ 5 से 6% तक आराम से इनकम, मतलब साल का आपका मान लीजिए कि 50 to 60% या 70% आप आराम से अर्न कर सकते विदाउट एनी रिस्क। तो आज मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से इंडाइसिस में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन एफएनओ होता है। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 3 इंडेक्स सिलेक्ट करके रखा है। एक तो आप पहचानते ही होंगे, निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में आप कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी एक हो गया, बैंक निफ्टी, और एक हो गया फिन निफ्टी। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज। तो आपने तीनों इंडेक्स के बारे में जान लिया जिसमें हम एफएनओ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप एफएनओ में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप इंडेक्स में कीजिए, वो थोड़ा सेफ होता है। ठीक है, फिर बाद में आप जब आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे तब कोई स्टॉक में ट्राई कीजिएगा। तो जैसा मैंने वीडियो के पहले ही कहा था कि आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको यहाँ पर टारगेट कम रखना पड़ेगा। 4 to 5% या 6% मैक्स टू मैक्स आपका एक महीने का टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप अगर ज़्यादा टारगेट लेंगे तो आपका पैसा बनने की जगह आप पैसा खो भी सकते हैं, आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि जैसे साल भर का मुझे जो सेविंग्स में इंटरेस्ट मिलेगा वो मैं एक महीने में कमाऊंगा। अगर आपका टारगेट छोटा रहेगा तो आप रेगुलर अर्न करते रहेंगे। तो अगर मेरा टारगेट है महीने का 5%, तो आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक वीक का आपका 1.25 आपका कैपिटल का आपको कमाना है, या मैक्स टू मैक्स आप मान लीजिए कि 1.5% आपको कमाना है आपके टोटल कैपिटल का। अगर 1.5% कमाएंगे तो मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं महीने का कितना कमाऊंगा? 5,000 या मैक्स टू मैक्स 6,000। ठीक है, हफ्ते का कितना मुझे कमाना है? 1,500। ठीक है, तो 1,500 अगर आपका टारगेट है तो आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ज़्यादा ऑप्शन किस दिन डीके होता है आपको ये देखना है। ऑप्शन ज़्यादा डीके होता है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और एक्सपायरी के दिन। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि पूरा जो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आपको ये 3 दिन ही प्लान करना है मोस्टली। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरा वीक का टारगेट कितना है? 1,500 रुपये। ठीक है, 3 दिन मैं ट्रेड करूँगा और मेरा मुझे कितना कमाना है? 1,500। इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो हर एक दिन का कितना होगा? 500। तो मेरा आज का टारगेट, मान लीजिए आज ट्यूसडे है, आज का मेरा कितना टारगेट है? सिर्फ 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ कमाना है आज मुझे। और मुझे 1 लाख में कितना क्वांटिटी मिलेगा? अगर मैं हेजिंग करूँगा तो मुझे 50 क्वांटिटी मिलेगा। 50 क्वांटिटी। हेजिंग करना क्या होता है अगर आपको पता नहीं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आपने एक ऑप्शन सेलिंग किया, मान लीजिए कि 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का आपने पी सेल किया है, तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। अब इसको कम करने के लिए इसका कोई दूर आउट ऑफ द मनी, मान लीजिए कि 41,000 का कोई भी पुट आपने बाय कर लिया, तो आपका क्या होगा? जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। मैंने एक ज़्यादा प्रीमियम का पुट मैंने सेल किया और एक कम प्रीमियम का पुट मैंने बाय कर लिया एट द सेम टाइम। तो मेरा क्या होगा? मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। तो आपको कितना कमाना है? 500 रुपये। और आपके पास कितना क्वांटिटी है? 50 क्वांटिटी। ठीक है, देखिए, एक चीज़ आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि मार्केट में कभी भी आपको ग्रीडी नहीं होना है। आपको ग्रीडी नहीं होना है।
आपको सिर्फ आपके टारगेट का वेट करना है। जब टारगेट मिल जाए तो आपको मार्केट से निकल जाना है। जब तक आप स्क्रीन में ज़्यादा रुकेंगे तब तक आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मेरा 50 क्वांटिटी है, मुझे कितना कमाना है, 500 रुपये। तो मेरा टोटल पॉइंट कितना चाहिए, 10 पॉइंट। ठीक है, 10 पॉइंट मुझे चाहिए ये 500 कमाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे हेजिंग करता हूँ तो मेरा मान लीजिए कि मैंने एक पुट को शॉर्ट किया है या कॉल को शॉर्ट किया है, मुझे 10 पॉइंट मिला। मैंने एक पुट या कॉल तो बाई भी किया होगा हेजिंग करने के लिए, तो उसमें मेरा कुछ लॉस भी होगा। मान लीजिए कि उसमें मेरा 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 10 से 2 प्लस कर दिया, और मान लीजिए कि 1 रुपये का मेरा ब्रोकरेज भी लगा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी के ऊपर मैं कह रहा हूँ। मतलब मेरा 50 क्वांटिटी है और मेरा 50 रुपये का ब्रोकरेज लगा, तो 1 रुपये हुआ मेरा। मैं इसमें 1 रुपये और भी ऐड कर लूँगा। तो मुझे अभी कितना पैसा चाहिए, अभी मुझे चाहिए 13 पॉइंट। मुझे 13 पॉइंट निकालने हैं। तो मैं कैसा करूँगा, देखिए ट्यूसडे के दिन मैं कह चुका हूँ पहले, आपका प्रीमियम ऑप्शन का ज़्यादा रहता है, उस दिन डीके ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट अगर कोई गैप अप या गैप डाउन खुले तब तो ठीक है। अगर गैप अप या गैप डाउन ना खुले, मार्केट अगर फ्लैट खुले तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे मार्केट खुलेगा उससे, मान लीजिए कि यही पॉइंट पे मार्केट खुला है, 43,200 पे मार्केट बैंक निफ्टी खुला है। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ इसीलिए क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है और प्रीमियम दूर का भी ज़्यादा मिलता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी 20 या 25 रुपये का कोई भी ऑप्शन लेना है, 20 या 25 रुपये का, उसको ही सेल करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट खुला है, अभी यहाँ पे फ्लैट खुलता है अगर, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 42,000 के पुट को सेल करूँगा और ऊपर के साइड में 44,300 के कॉल को शॉर्ट करूँगा। ये दोनों साइड में शॉर्ट कर दूँगा। किस लिए, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो एक साइड में तो मोमेंटम होगा, वो बाद में होगा, कौन से साइड में होगा आपको पता नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ टूल होता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो मैं बताऊंगा अगले नेक्स्ट इस वीडियो में बताऊंगा बाद में। तो पहले आप सुनिए कि 2 साइड में आप सेल कर दीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे खुला, आपने दोनों साइड का सेल कर दिया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कॉल के साइड का जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा पूरा। मान लीजिए कि आपने 25 रुपीज़ का कॉल शॉर्ट कर दिया है और मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ गया है, तो आपका क्या होगा, कॉल के साइड का प्रीमियम कम हो जाएगा। 25 से कम हो गए, मान लीजिए कि आप 15 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट मिला, तो आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। ठीक है, आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो आपने क्या लिया, आपने कॉल का एक साइड लॉट लिया था, सेल किया था, पुट का एक लॉट सेल किया था, तो आपको कितना मिला वहाँ पे, 10 रुपये मान लीजिए कि मुझे मिल गया है, एक ही लॉट का मिला। 50 क्वांटिटी के ऊपर 10 रुपये नहीं मिला, मुझे 25 क्वांटिटी के ऊपर 10 रुपये मिला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉट एग्जिट कर दूंगा। जो कॉल के साइड वाला जो ऑप्शन है उसे मैं एग्जिट कर दूंगा क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। फिर मैं वेट करूँगा, जहाँ पे करेक्शन ख़त्म, मार्केट फिर से रिवर्स जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे मैं पुट साइड में वो क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। ठीक है, देखिए ये स्ट्रेटजी आपको फ्राइडे या फिर मंडे के दिन नहीं करना है, आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन ही करना है। एक्सपायरी वाला मैं स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ट्यूसडे वाला ही मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, जब नीचे आएगा मार्केट तब आपको जिस साइड प्रॉफिट हो गया कॉल के साइड में, आपको उसको एग्जिट करके वही क्वांटिटी पुट के साइड में एक लॉट ऐड कर लेना है। क्योंकि पुट का वैल्यू तब आपने लिया था 25 रुपये, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका हो गया 35 या फिर 40 रुपीज़ का।
ठीक है, आपने यहाँ पे एक लॉट ऐड कर लिया। कब ऐड करना है आपको? जब मार्केट रिवर्सल ले, मतलब मार्केट तो नीचे आ गया है, तुरंत आपको ऐड नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको 25 रुपये का पहले कॉल का प्रीमियम मिला था, आप नीचे आ गया मार्केट, तब आपका कॉल का प्रीमियम 15 हो गया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। 10 रुपये का अगर मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और वहाँ पे आपको वेट करना है मार्केट का। जब ट्रेंड नीचे आके रिवर्सल लेने की कोशिश करे, तभी आपको यहाँ पे एक लॉट पुट का सेल कर देना है, ठीक है, और वेट करना है। तो आप मान लीजिए कि पुट का प्रीमियम अभी 35 to 40 रुपीज़ हो गया है, तो यहाँ पे मेरा कितना लॉस हो रहा है? 25 में मैंने लिया था, 10 से 15 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी ऐड कर लिया, मान लीजिए कि इसका प्राइस 40 हो गया था, मैंने लिया था पहले 25 में, फिर 40 में ऐड किया, तो एवरेज प्राइस अब इसका अभी कितना हो जाएगा? 65 टोटल डिवाइडेड बाय 2, मतलब मान लीजिए कि 32.5, 32 रुपये अभी इसका आपका एवरेज सेल वैल्यू हो जाएगा। तो जब मार्केट रिवर्सल लेगा 32 रुपीज़ से घट के, मान लीजिए कि आपका अगर 25 भी आ गया, तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? 7.5, 7.5 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, जब मार्केट ट्रेंड ऊपर ले तो आपको वो क्वांटिटी उधर शिफ्ट कर लेना है। फिर अगर मान लीजिए आपको मार्केट ऊपर चला गया और आपका पुट का वैल्यू गिर के 20 रुपये हो गया, ठीक है, आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे जब 10 पॉइंट मिल जाएंगे तब मैं एग्जिट कर लूँगा। तो आपको वहाँ पे एवरेज सेल वैल्यू कितना था? 32.5, और यहाँ पे घट के कितना हो गया आपका? 20 रुपीज़, ठीक है। तो आपको कितना मिला यहाँ पे? 12.50 रुपये। तो पहले कितना मिला था? 10 रुपये, अभी कितना मिला है? 50 क्वांटिटी के ऊपर, पहले मुझे 25 क्वांटिटी के ऊपर मिला था, कितना? 10 रुपये, मतलब मेरा 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ था पहले। अभी कितना मिला? अभी 50 क्वांटिटी के ऊपर कितना मिला है मुझे? 12 रुपये, मतलब 600 रुपये का इधर प्रॉफिट हो गया। तो 600 और 250 कितना हुआ? 600 और 250, मतलब 850 रुपये का आपका प्रॉफिट हो चुका है। फिर भी आप वेट कीजिए, वहाँ पे एग्जिट हो जाइए। देखिए, प्रॉफिट जब आपका मिल रहा है तब वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, वेट कीजिए। मार्केट हमेशा आपको मौका देगा कि कब आपको फिर से, अगर जब आप देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड नीचे आने लगे, तब आप क्या कीजिएगा? जो पुट का क्वांटिटी है, वो जो मैंने सेल किया, जो मेरे पास अभी कैश आ गया है, वो मैं कॉल शॉर्ट करने में लगाऊंगा। क्योंकि जब जब टाइम जितना जाएगा, जितना 3 बजे के करीब जाएगा, उतना ही प्रीमियम डीके होते रहेगा। देखिए, एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में खुले, मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुला तो अलग चीज़ है, हम दोनों साइड का ही सेल करेंगे। अगर मार्केट एक ट्रेंड में खुला, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में खुला या डाउन ट्रेंड में खुला, तो वहाँ से हम एटलीस्ट 400 पॉइंट या 500 पॉइंट दूर देखेंगे हमारा प्रीमियम कितना मिल रहा है। हम 20 रुपये का या 15 या 20 रुपये का ही प्रीमियम सेल करेंगे। उस दिन थोड़ा मार्जिन आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए कि अगर नॉर्मल डे में आपको 50 क्वांटिटी मिलेगा, तो एक्सपायरी के दिन आपको 75 क्वांटिटी मिलेगा। आप अगर इस दिन 20 रुपये वाला भी कोई ऑप्शन सेल करते हैं, आपको अगर 75 क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है, हेजिंग करके, तो आपको 75 × 20 कितना हो गया? 1500। और यहाँ से मैं हेजिंग के लिए कुछ माइनस भी कर दूँ, अगर 200 रुपये अगर मैं माइनस भी करता हूँ, तब भी आपको 1300 रुपये उस दिन मिल जाएंगे। तो आपको कितना कमाना है? 500 रुपये। 1300 रुपये भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप थोड़ा सा और कम का प्रीमियम सेल कीजिए, 15 रुपये का या 17 रुपये का, तो आपको 1000 आराम से मिल जाएंगे। अगर यही स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे आपको महीने भर में 1 लाख का आराम से आपको 7 से 8 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। अगर आपका टारगेट छोटा है 5 से 6 हज़ार,
देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दिन में वो मान लेते हैं कि मुझे करोड़ों कमाना है। एक दिन में कभी आप करोड़ नहीं कमा सकते, आपको उसके लिए वेट करना है। वेल्थ क्रिएशन ऐसे ही नहीं होता। अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। एक दिन आपका बेस बनाने में टाइम लगेगा, फिर ऊपर का फ्लोर बनेगा, फिर ऐसे ऐसे करके आपका पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में एक टाइम लगता है। जैसे आप दे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा एक दिन में ही तो सब कुछ नहीं सीख लेता है, उसके लिए उसको टाइम लगता है। कोई भी डॉक्टर एक दिन में भी प्रोफेशनल नहीं बनता है। कोई भी पायलट 10,000 घंटे प्लेन चलाने के बाद तभी वो प्रो पायलट बनता है। तो आपको मार्केट एक बिजनेस है, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग एक बिजनेस है। आपको इसको बिजनेस की तरह लेना है। जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होगा ऑटोमेटिकली आपका ये 5,000 कब 50,000 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप छोटा छोटा स्टेप लीजिए, पहले पहले सीखिए मार्केट को, छोटा टारगेट बनाइएगा, तब आपका लॉस नहीं होगा। अगर एक दिन में आप मान लीजिए कि 1 लाख लगा के मैं एक महीने में 2 लाख कमा लूँगा, तब तो आपका वो 1 लाख भी जाएगा, 2 लाख तो बनेगा भी नहीं, आपका 1 लाख भी चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में आ गया हूँ। आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आज। ये देखिए, मान ले मेरा 100 रुपये का कैपिटल है और मैं हर महीने इसमें 5% कमा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 साल में कितना कमा लेता हूँ मैं? 79% मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कमा लूँगा 1 साल भर का। ठीक है, 79% इंटरेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है आपका। और यहाँ से मैं अगर यही चीज़ मैं अगर 1 लाख रुपए में 79% हर साल इंटरेस्ट कमाऊँगा अगले 10 साल के लिए, 10 साल मतलब 120 महीने। ठीक है, आपका देख लीजिए 1 लाख रुपए कितने बन रहा है। 1 लाख रुपए आपका 3 करोड़ 36 लाख रुपए, सॉरी ये 3 करोड़ 37 लाख रुपए आपका बन जाएगा। 1 लाख 10 सालों में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, स्लोली स्लोली आप अगर 5% भी ग्रो करेंगे, तब भी आपका 3 करोड़ 37 लाख बन जाएगा। देखिए बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम सब लोग सोचते हैं कि अगले 1 साल में 2 साल में क्या कर सकते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगले 10 साल में क्या कर सकते। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन ही रखना है। तो अगले 10 साल में मैं कहाँ पे रहूँगा? अगर मैं एक साल या 2 साल के लिए मैं इतना ज़्यादा ओवर मतलब ट्रेडिंग करूँगा, इतना परसेंटेज अर्न करने की कोशिश करूँगा, तो लॉन्ग टर्म में मैं अपना वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो आपको टाइम देना है अगले 10 साल के लिए। मान लीजिए कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया, अगले 10 सालों तक आपने टाइम दिया, फिर आप फिनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको तब कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए आपका ये 3 करोड़ बन गया, इसका अगर साल भर का 20% भी अर्न कर लेते हैं तो आपका 60 लाख का अर्निंग हो जाएगा। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट एफएनओ नहीं करते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करते, तो अगले 10 साल में क्या आप 3 करोड़ 3.5 करोड़ कमा सकते हैं कहीं से? अगर कमा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कमा सकते तो यहाँ पे टाइम दीजिए ना, बन रहा है ना आपका पैसा। कोई तो नहीं कर रहा है कि आपको कि इतना सारा पूरा दिन दे देना है, आपको बस दिन में 1-2 घंटे ही देना है। अगर आपका इतना वेल्थ क्रिएशन हो रहा है 10 साल में, तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों आपको इतना हेडेक लेना है? थोड़ा कम परसेंटेज अर्न होगा, ठीक है ना? आपका आपका तो पैसा बन रहा है अच्छे से। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।